जय हिंद। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल दी आर डी एक्सप्रेस। यह वीडियो सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए रीजनिंग का होने वाला है, जिसमें हम लोग चौथा प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। यह बिल्कुल प्रीवियस ईयर पे बेस्ड प्रश्न हमने लिया है और यहीं से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि अब कोई भी क्लास मिस ना हो और आपकी तैयारी सबसे अच्छी हो सके। आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए और चलिए अपनी तैयारी जीत की हम शुरू करते हैं। आज के पहले प्रश्न को आप देख सकते हैं। हमें इस पैटर्न को पूरा करना है और इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या है इसे पुट करना है। देखिए बहुत ही आसान है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इधर से 3 है, P है, A है और Q है, तीनों रिलेटेड है। वैसे यह C, T और जो आएगा वो रिलेटेड होगा। ठीक है, चलिए हम कोरिलेट करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो P होता है वह कितने नंबर पर होता है दोस्तों। आपको पता है कि P होता है 16 नंबर पे। चलिए A कितना पे होता है, A होता है 1 नंबर पे। तो बस आपको दोनों को जोड़ देना है। जैसे ही आप 16 एक जोड़िएगा आपको क्या मिल जाएगा, 17 मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको बता दूं मैं कि 17 किसका होता है जी, Q का होता है। तो हमने क्या सीखा कि शुरू वाले दोनों को जोड़ कर 3 नंबर आता है। सेम वैसे ही हम क्या करेंगे, इस पर भी अप्लाई कर देंगे। चलिए हम जोड़ते हैं। C किस पे आता है जी, C आता है 3 पे और T किस पे आता है 20 पे। आप दोनों को जोड़ दीजिए तो आपको मिलेगा 20 और 3 कितना मिलेगा 23। तो आप देख लीजिए कि आखिर 23 नंबर पर क्या आता है। तो आपको पता है कि 23 पर क्या आता है, W आता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। उम्मीद है आप समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं और यहाँ भी हमें पैटर्न पूरा करना है और यहाँ पे हमें खाली स्थान की जगह पे लिखना है। चलिए बड़ा आसान है। सबसे पहले आप इस एरिया को देखिए कि आखिर यहाँ A के बाद D कैसे आया है। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे जी, जैसे हम A में B C D 3 ऐड करेंगे ना, 3 तो क्या मिल जाएगा हमें, D मिल जाएगा। वैसे देख लीजिए C में भी क्या ऐड करना पड़ेगा, 3 ऐड करना पड़ेगा तो आपको F मिलेगा। वैसे ही K में भी आपको 3 ऐड करना होगा तो N मिलेगा। तो सिंपल है कि F में भी क्या कर दीजिए, आप 3 ऐड कर दीजिए, आपको खाली स्थान पे मिल जाएगा। तो जैसे आप F में 3 ऐड कीजिएगा GHI, करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। 3 बस ऐड करना है, सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों इस प्रश्न को हम करते हैं, बड़ा आसान है। सबसे पहले हमको पिछले पैटर्न को फॉलो करना होगा तभी कुछ हो पाएगा। आप देखिए कि जो सबसे पहला एरो है वह इस आंसर में कहाँ चला गया जी, 3 नंबर पर चला गया है। हम एक बात यहाँ पर लिखते हैं कि 1 नंबर कहाँ चला गया है, 3 पे। चलिए जो 2 नंबर लकीर है वह कहाँ चला गया, मान लीजिए 1 नंबर पर चला गया है। तो 2 नंबर के बदले क्या लिखा जाएगा, अब 1 नंबर। अच्छा, जो अपना 3 नंबर लकीर है, आप देख सकते हैं 3 नंबर है, वह कहाँ चला आया है, 4 नंबर पर। लिख देंगे 3 चला आया है 4 पर। वैसे ही जो अंतिम 4 नंबर है वह कहाँ आ गया है जी, 2 नंबर पे आएगा। लिख देंगे 4 कहाँ गया है, 2 पर। बस यही पैटर्न फॉलो कीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए यही इस पे लागू करेंगे। तो नियम क्या कहता है हमारा, देख लीजिए। सबसे पहले है कि 1 नंबर कहाँ जाएगा, 3 पे जाएगा। तो जो 1 नंबर है इसको हम ला देंगे 3 नंबर पे। चलिए हम ला देते हैं यहाँ पे 3 नंबर पे। चलिए जो 2 नंबर है वह कहाँ जाएगा, 1 नंबर पे जाएगा, सबसे ऊपर कर देते हैं 1 नंबर पे। जो 3 नंबर है वह कहाँ जाएगा, 4 नंबर पे, मतलब सबसे नीचे जाएगा। अच्छा, जो 4 नंबर है वह कहाँ जाएगा जी, 2 नंबर पे। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 नंबर पे। ज़रा आप देखिए कि यह आकृति आपको कहाँ दिखाई दे रही है, ऑप्शन 4 में आपको दिखाई दे रही होगी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। आप देख सकते हैं। बाकी बढ़ते हैं दोस्तों आगे, देखिए। ठीक है, देखिए अगला पैटर्न भी हमें पूरा करना है। आप देख सकते हैं कि इधर से 12, 13, 15, 18, 22, 27, 33 है। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, बड़ा आसान है। आप देखिए पहले तो दोस्तों कि 12 के बाद 13 कैसे आया है जी। तो आप बताइए कि हाँ जी इसमें हमने क्या किया है, लग रहा है कि 1 ऐड किया गया है, बिल्कुल सही। वैसे ही 13 के बाद 15 कैसे आएगा, आपको पता है कि इसमें क्या करना होगा, 2 ऐड करना होगा। वैसे सिंपल है। 15 के बाद 18 कैसे आएगा, 3 ऐड करना होगा। फिर यहाँ पे 4 ऐड हुआ है तब 22 आया है। फिर यहाँ पे क्या हुआ है, 5 ऐड हुआ है तो क्या आ गया है 27। फिर क्या हुआ है, 6 ऐड हुआ तो क्या आ गया 33। तो अब आप जरूर पैटर्न को फॉलो कर रहे हो कि इधर से 1 2 3 4 5 6 आगे क्या जोड़ेगा जी, 7 जोड़ेगा ना। जैसे आप 33 में 7 जोड़िएगा क्या मिल जाएगा आपको, 40 मिल जाएगा। करेक्ट आंसर 40 होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। बस 1 2 3 4 5 6 7, करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह सवाल दोस्तों पूछे जाते हैं, ऐसे सवाल देख लीजिए। कह कि यदि प्लस का अर्थ गुना, माइनस का अर्थ जोड़, गुना का अर्थ भाग और भाग का अर्थ घटाव हो तो निम्नलिखित समीकरण का हल क्या होगा। बहुत आसान है दोस्तों। चलिए हम इसको जल्दी से करना सीखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप इसको पढ़ लीजिए और सबसे पहले लिखिए 30 है ना, चलिए 30 लिखते हैं। और 30 के बाद गुना है ना, तो आपके सवाल में देखिए गुना का अर्थ क्या दिया है जी, भाग दिया है। लिख दीजिए यहाँ पर भाग। चलिए उसके बाद क्या है 5। उसके बाद देखिए यहाँ पर जोड़ है ना, बस सिंबल को ध्यान देना है। तो आपके सवाल में देख लीजिए जोड़ का अर्थ क्या है, गुना है। लिख दीजिएगा गुना।
उसके बगल में क्या है 2 है। चलिए उसके बाद क्या है भाग है ना, आपके सवाल में भाग का अर्थ क्या दिया है दोस्तों, घटाव दिया है, लिख देंगे घटाव क्या है 7। उसके बाद यहाँ पे घटाव है ना, तो सवाल में घटाव का अर्थ क्या था, जोड़ था, लिख देंगे जोड़, और क्या तो बचा है लास्ट में 10। बस आप इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। चलिए आपको पता है कि बोडमास के नियम में सबसे पहले भाग होता है, 30 में 5 भाग क्या मिलेगा 6, और गुना बीच गुना गुना है, बीच में गुना है तो हो जाएगा 2 माइनस का 7, चलिए माइनस और प्लस में 10। अब गुना होगा 6 दूनी का 12, ठीक है, चलिए 12 लिखते हैं, और घटाव 7 और प्लस का 10। अब क्या कीजिए, जोड़ वालों को जोड़ लीजिए, जैसे कि 12 और 10 कितना होगा 22, और घटाव कितना 7। जैसे आप 22 में 7 करते जाइएगा कितना होता है 7 5 12 15। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा 15। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल आपका इंतजार कर रहा है, पैटर्न को फॉलो करना है या खाली स्थान की जगह पे हमें आंसर फिलअप करना है। देख लीजिए, आपको समझना होगा कि आखिर ए के बाद सी कैसे आया है, फिर सी के बाद ई कैसे आया है। तो आपको मैं बता दूं कि बस इसमें 2 ऐड किया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ए पर हम 2 ऐड करेंगे तो सी मिलेगा, सी में 2 ऐड करेंगे तो ई मिलेगा। वैसे देख लीजिए, एच में 2 ऐड करेंगे तो जे मिलेगा, फिर 2 ऐड करेंगे तो एल मिलेगा। तो मतलब साफ है कि हमें हर एक पैटर्न में यहाँ पे 2 ऐड करना है बस। तो ऐड यहाँ पे देख लीजिए, टी में 2 ऐड करना तो क्या मिलेगा भी, और भी में 2 ऐड करके क्या मिलेगा BWX। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, 2 ऐड करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यह प्रश्न आप पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम इसको हल करेंगे। कह रहा है कि मोहन उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, वहाँ से 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर वहाँ से 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में चला है। बड़ा आसान है, चलिए हम इस प्रश्न को करते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं दिशाओं के क्षेत्र में कि आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ में दिशाएं कैसी होती हैं। इधर होता है नॉर्थ मतलब उत्तर, इधर होता है साउथ मतलब दक्षिण, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट। चलिए सवाल को हम पढ़ते हैं। कह रहा है कि सबसे पहले मोहन उत्तर की ओर 10 किलोमीटर। तो सिंपल सी बात है कि अगर मोहन उत्तर चलेगा तो उत्तर का मतलब क्या है, ऊपर चलेगा ना। चलिए मान लीजिए ऊपर चला गया 10 किलोमीटर, ठीक है। चलिए यह पूरी लंबाई कितनी है 10 किलोमीटर है। फिर दोस्तों वहाँ से वह 6 किलोमीटर दक्षिण आ रहा है। तो सिंपल सी बात है कि अब क्या होगा, जो मोहन है यहाँ से 6 किलोमीटर मान लीजिए आ गया नीचे। यह कितना है 6 किलोमीटर है, ठीक है, यहाँ तक आ गया। फिर क्या हो रहा है कि वहाँ से न अब यह 3 किलोमीटर देख लीजिए आप, वहाँ से 3 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, यहाँ से 3 चल रहा है पूरब की ओर, ठीक है। अब बोल रहा है कि बताइए कि वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर चला है। देखिए सिंपल बात है कि प्रारंभिक बिंदु यहाँ है और हमें यहाँ से वह यहाँ चला, इसकी दूरी ज्ञात करनी है। यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, बड़ा आसान है। सबसे पहले तो बताइए हमको कि जो आपका मोहन है, अगर ई दूरी की बात करें कितना था 3 किलोमीटर था ना जी। अच्छा यह टोटल जब 10 है और यहाँ से यहाँ तक 6 है तो ये कितना होगा 4 होगा ना। आप समकोण त्रिभुज पढ़े होंगे कि जब भी ऐसा टर्म आता है कि इधर 4 हो या 3 हो तो कर्ण कितना हो जाता है 5 होता है। तो कर्ण हो जाएगा 5, मतलब उसकी दूरी कितनी हो जाएगी 5 किलोमीटर हो जाएगी। अब आप देख लीजिए कि किस दिशा में चला है। तो दिशा ज्ञात करने के लिए हमेशा नॉर्थ और साउथ को ध्यान दिया जाता है। तो वह चला है तो इधर कर देंगे नॉर्थ में और ईस्ट में। करेक्ट आंसर होगा नॉर्थ ईस्ट, मतलब कि उत्तर पूर्व, 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व। करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस सीरीज को भी हमें पूरा करना है। देखिए सी के बाद जी कैसे आया है, आप खुद बता सकते हैं कि सी में हमें कितना ऐड करना होगा। DEFG 4 ऐड किया गया है, ठीक है। वैसे देखिए एम में कितना ऐड किया गया है दोस्तों 5 ऐड किया गया है। वैसे ही डी में हमें 6 ऐड किया गया है। तो सिंपल है कि आप क्या ऐड करेंगे 7 ऐड करेंगे। जैसे ओ में 7 ऐड कीजिएगा, PQRSTUV। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बस 4 5 6 7 ऐड करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें भी सीरीज पूरा करना है, बड़ा आसान है। यहाँ पे खाली स्थान पर मंगाना है, कुछ नहीं करना आपको। 4 5 को जोड़िए, 2 से गुना कर दीजिए। 4 5 9, 9 दूनी 18, दोनों को जोड़िए। 4 2 6, 6 5 30, क्या होगा जी 7 4 11, 11 3 33। करेक्ट आंसर ऑप्शन 4। ये आगे बढ़ते हैं। यह सवाल भी बड़ा आसान है, आप समझ लीजिए कि हमें यहाँ भी पैटर्न को फॉलो करना है। कितना आसान है, देखिए कि 17 में से 16 घटाएं कितना मिल जाएगा 1, 25 में से 20 घटाएं कितना मिल जाएगा 5, तो 16 में से कितना घटा कि 8 मिल जाए दोस्तों 8 घटाना होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा।